3 साल घर से दूर रहा। आखिरकार घर लौट सकता हूँ। तुम सबके साथ साल की आखिरी रात का खाना खा सकता हूँ। आखिरी डिश आ गई है। तू एक घर जमाई बेकार आदमी है। हिम्मत करते हो मेरी बात का जवाब देने की। आज नए साल की पूर्व संध्या है। क्या तू चाहता है कि हम शांति से नया साल मनाएं? तुझे खाना बनाने को कहा, वह भी तेरे लिए बड़ी बात है। तुझे मेज पर बैठकर खाने की भी इच्छा है। बाहर निकल जा। तियानमिंग, बस करो तियानमिंग, सब एक ही परिवार के हैं। तुम जानते हो ना वे कैसे लोग हैं। पत्नी, मुझे माफ कर दो। सब मेरी गलती है कि मैं घर जमाई हूँ। तुम्हें और बेटी को मेरे साथ उनकी नजरों में गिरवा दिया। मैंने फैसला कर लिया है, मैं भी बाहर जाकर कुछ शुरू करूंगा। सब एक ही परिवार के हैं, ये सब बातें मत करो। मुझे तुम पर भरोसा है। जब तुमने सोच लिया है कि बाहर जाकर कुछ शुरू करना है, तो नए साल के बाद तुम बाहर जाओ और मेहनत से काम करो। फिर जब कुछ कामयाबी मिल जाए, शान से वापस लौटना। तब देखती हूँ कौन कहता है तुम नाकाबिल हो। शुक्रिया पत्नी, मैं जरूर मेहनत करके कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। मेरे लिए 3 साल इंतजार करो, ज्यादा से ज्यादा 3 साल। मैं जरूर सबको दिखा दूंगा कि तुम्हारा पति किसी से कम नहीं है। 3 साल बाद मैं जरूर वापस आऊंगा, तुम्हारे और बेटी के साथ साल की आखिरी रात का खाना खाऊंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। चलो वापस खाना खाते हैं। चेयरमैन, चेयरमैन। हाँ छोटे झांग, कंपनी के सभी साथी छुट्टी पर घर जा चुके हैं। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? पिछले 2 साल से आप अकेले ही नया साल मना रहे हैं। कल फिर से नए साल की पूर्व संध्या है। क्या इस बार भी आप अकेले ही रहने वाले हैं? नहीं, मैं कल सुबह ही वापस जा रहा हूँ। मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था, ज्यादा से ज्यादा 3 साल मैं जरूर घर लौटूंगा, उसके और बेटी के साथ साल की आखिरी रात का खाना खाने। बहुत अच्छा, आखिरकार आप अकेले उदास नया साल नहीं मनाएंगे। वैसे चेयरमैन, टियानगोंग ग्रुप की दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कल नए साल की पूर्व संध्या को ठीक समय पर होगी। उस समय मैं आपसे लाइव जुड़ूंगी। आप भी इस अच्छी खबर को अपने घर वालों को बता सकते हैं। हाँ, तुमने मेहनत की है। ठीक है, सामान समेटो और जल्दी घर जाओ। यात्रियों, जियांगचेंग रेलवे स्टेशन के सभी कर्मचारी आपको साल के साल की शुभकामनाएं देते हैं और परिवार के साथ मिलन की कामना करते हैं। 3 साल से वापस नहीं आया हूँ। उस समय मेरी पत्नी भी यही थी जब मुझे विदेश भेज रही थी। पत्नी, पत्नी, जरूर मैं अपनी पत्नी को बहुत याद कर रहा हूं। मुझे भ्रम हो रहा है। जल्दी जल्दी, चेयरमैन बाहर आ गए हैं। चेयरमैन, स्वागत है। चेयरमैन, नव वर्ष की शुभकामनाएं। आखिरकार आपका इंतजार खत्म हुआ। मैं जियांगचेंग शाखा का जनरल मैनेजर हूँ। जियांग यून हूँ। खास तौर पर आपको लेने आया हूँ घर नव वर्ष मनाने। ठीक है, नव वर्ष मुबारक, नव वर्ष मुबारक। सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। हाँ ठीक है, आओ ये लाल बैग सब में बांट दो। तुम सबने मेहनत की है। चेयरमैन को धन्यवाद क्यों नहीं देते? चेयरमैन, धन्यवाद। चेयरमैन, आज नव वर्ष की पूर्व संध्या है। मैंने आपके परिवार के लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं और ये कुछ लाल बैग भी है। इनमें रखा है साल के वर्ष की खास सोने की नोट। नव वर्ष आ गया है, सब मिलकर थोड़ा सौभाग्य बांट ले। ये कपड़े सब टॉप ब्रांड के हैं ना? कुल मूल्य शायद 10 लाख से ऊपर ही होगा।
और ये सांप के वर्ष की सोने की नोट 99 के शुद्ध सोने से बनी है। एक ही नोट 10 लाख की है। तुमने काफी मेहनत की। चेयरमैन की सेवा कर पाना मेरा सौभाग्य है। ये थोड़ा सा पैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं शर्म नहीं करूंगा, स्वीकार कर लेता हूँ। चेयरमैन, मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ। अरे बस कोई गाड़ी भेज दो मुझे वापस पहुंचाने के लिए। तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ और घर नव वर्ष मनाने चले जाओ। जी ठीक है चेयरमैन, इस तरफ चलिए। अरे ये आदमी कौन है? इतना बड़ा तामझाम। अरे चलो भी, क्या फर्क पड़ता है। जल्दी चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वापस जाकर नव वर्ष की रात का खाना खाएंगे। ठीक है, चलो घर नव वर्ष की रात का खाना खाते हैं। अरे गाड़ी आ गई। दोस्तों मस्ती शुरू करो। अंकल किन, आखिरकार आप लौट आए। हाय फेंग, तुम आखिरकार लौट आए। नव वर्ष मुबारक। दादा नव वर्ष मुबारक। सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। नव वर्ष मुबारक। अरे हमारे इन कुछ सालों में हाईफेंग का बहुत एहसान है, जिसने हमारे शेन परिवार की मदद की इतनी ज्यादा। छोटी बहन, हम तो एक ही परिवार हैं। ऐसी बात कहकर दूरी बना रही हो। आओ आओ आओ, सबके लिए कुछ कपड़े लाया हूँ। सब विदेश के बड़े ब्रांड हैं। आओ मेरे दोनों प्यारे बच्चों, ये तुम्हारे लिए है। धन्यवाद दादा किन। मिंगजू, तुम्हारा तो बहुत भाग्य है। हाईफेंग जैसा इतना अच्छा आदमी मिल गया। मेरी राय में तो जब लिन तियानमिंग वो निकम्मा वापस आए, तुम तो बस उससे सीधे तलाक ले लो। अरे भाभी, तुम इतने बड़े त्योहार में उस नाकारा का नाम क्यों ले रही हो? कितना अशुभ है। इतनी उम्र हो गई है, फिर भी दूसरों की नकल करके गुस्से में जाकर बिजनेस शुरू करने की बात करता है। यह तो बिल्कुल शर्मिंदगी का सबब है। हाँ, इतने बड़े त्योहार के दिन उस बेकार आदमी की बात क्यों करें? बाहर ठंड है, चलो अंदर चलते हैं। चलो चलो चलते हैं। ऐसे क्लास में बैग, यह किस बड़े सेठ की गाड़ी है? जरूर बहुत पैसा कमाकर लौटा है। पत्नी याओ याओ, मैं वापस आ गया हूँ। तियानमिंग, तुम वापस कैसे आ गए? पत्नी, मैंने तुमसे वादा किया था 3 साल बाद मैं जरूर वापस आऊंगा और तुम्हारे साथ नए साल की रात का खाना खाऊंगा। क्या तुम भूल गयी? प्यारी बेटी, पापा आ गया है। अरे बड़े भाई, भाभी, छोटी बहन, तुम सब यहाँ हो। हाईफेंग, तुम भी यहाँ हो। तियान भाई, मैं तो सोच रहा था कि तुम नए साल पर वापस नहीं आ पाओगे, इसलिए मदद करने आ गया, भाभी और याओ की देखभाल के लिए। अच्छे दोस्त, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज तो हमें जरूर कुछ पैग लगाने होंगे। तियान भाई, आप ऐसी बात मत कहिए, यह तो मेरा फर्ज था। अरे यह कार तुम्हारी है? अरे यह क्या उसकी कार? यह कार तो जरूर किराए पर ली हुई है, फिर भी सफल आदमी बनने का नाटक कर रहा है। ढोंग बंद करो। लिन तियानमिंग, तुम्हारा कहीं ऐसा तो नहीं कि इन 3 सालों में मजदूरी करके जो कमाया वह सब कार किराए पर देने में उड़ा दिया? तुम हमारे घर में 20 साल से दामाद बनकर रहे हो। तुम कैसे इंसान हो सब जानते हैं। इस तरह दिखावा करने की क्या जरूरत है? इतने अच्छे पैसे बर्बाद कर दिए। तुम्हारे दिमाग में तो पानी भर गया है। तुम तो पहले जैसे ही हो वैसे ही निकम्मे हो, बिल्कुल नहीं बदले। बस बस, उसकी परवाह मत करो। चलो अंदर चलते हैं। चलो चलो अंदर चलो। अंदर चलो, अंदर आओ। बड़े भाई, भाभी, पत्नी। लिन तियानमिंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम जरूर सफल होकर धनवान बनकर लौटोगे? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। पत्नी, पत्नी, याओ याओ, तुम्हारी माँ। इतने बड़े त्योहार के दिन बस परेशानी ही लाते हो। देखो तुम जब भी लौटते हो मुसीबत ही लाते हो। याओ याओ, तुम पापा से ऐसे कैसे बात कर रही हो? पापा ने इन सालों में बिजनेस शुरू किया है। तुम कौन सा बिजनेस करोगे? बाहर जाकर पेंच कसोगे या ईंटें ढोओगे? तुम जो थोड़ी बहुत मेहनत की कमाई करते हो उससे क्या होगा?
याओ 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 याओ। शायद मेरी ही गलती है। 3 साल घर से दूर रहा। उन मां बेटी को बहुत मजाक सहना पड़ा होगा। वे मुझसे नाराज हैं, यह स्वाभाविक है। छोड़ो भी। बाद में जियांग युनहू ने जो महंगे तोहफे दिए हैं वे ब्रांडेड गिफ्ट्स उन गरीब रिश्तेदारों को दे दूंगा ताकि उन्हें पता चले कि मैं लिन तियानमिंग अब पहले जैसा नहीं रहा। अभी 2 घंटे बाकी हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। मैं याओ याओ को जरूर अपनी पत्नी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। हे फिंग जी, मैंने सुना है जो हमारे फैक्ट्री बनवाने के लिए पैसा लगाया है वो बड़े सेठ जल्द ही बनने वाले हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने वाले हैं। सच है क्या ये? ये अमीर लोग ना बहुत सिंपल होते हैं। हमें इतनी मदद की है पर हमने उन्हें कभी देखा तक नहीं है। मैंने सुना है वो तो जायांगशेंग के ही रहने वाले हैं। ये बात सच है क्या? हाँ बिल्कुल सच है। और कोइंसिडेंस की बात यह है कि वो इस साल जायांगशेंग में ही न्यू ईयर मना रहे हैं। आज रात ही टिंग ग्रुप करेगी ग्लोबल लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे जायनपिंग, तू एक बड़ा सा टीवी लेके आ। हम सब मिलकर चेयरमैन का चेहरा देखेंगे। सच में कोई बात नहीं। लिली तू मेरे साथ चल। चलो। हे फिंग जी, जैब चेयरमैन साहब खुद हाई जायांगशेंग आ गए हैं। देखो ना, कुछ तारीका है क्या जिसे हम भी मिल सके इस बड़ी हस्ती से? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। सोचो ना, उन्होंने हम पर इतना पैसा लगाया है, फैक्ट्री लगाने में मदद की है, हमें इतना पैसा कामयाब दिया है। हम थोड़ी बहुत अपना प्यार दिखा सके। कोई बात नहीं, नए साल के दिन ही मैं सबको लेकर जाऊंगा। उन्हें नए साल की बधाई दीन। ही फिंग तो सच में हमारे घर का भाग्य विधाता है। उस अपशगुन की तरह नहीं जो कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ फ्री का खाना खाता है। नए साल के मौके पर आके सिर्फ बुरी नजर लाता है। बहुत घटिया लगता है। बड़े भैया, भाभी जी, छोटी बहन, ये मैंने सबके लिए तैयार किए हैं नए साल के तोहफे। देखो पसंद आए या नहीं। मिंगजू, कंगकांग, टोंग टोंग, ये तुम्हारे लिए बैकशीश है। इसको जरूर संभल के रखना। कितना कंजूस है ये, इतना कम देता है। ग्रैंड पाकिन ने तो हमें हर एक को 5,000 रुपए दिए थे। हाँ बिल्कुल कंजूस है। चलो हम चले यहाँ से। कंगकांग, टोंग टोंग, कितना शर्मिंदगी की बात है। इतना पतला एनवलप निकलने में भी शर्म नहीं आई। और ये सस्ती फाटे कपड़े, ये क्या बकवास चीज है। भाभी जी, आप क्या कर रही है? ये सब तो दुनिया के फेमस ब्रांड्स है। और ये एनवलप, इसके अंदर तो है सिर्फ शुद्ध सोना, स्नेक ईयर के गोल्ड कॉइन्स है। साहब के वर्ष की सोने की नोट? मैंने सुना है इसके बारे में। कहते हैं पूरे देश में इसकी संख्या 100 से ज्यादा नहीं है और इसकी कीमत बढ़कर 10 लाख रुपए प्रति नोट हो गई है। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे ये 2 लिफाफे 20 लाख रुपए के हैं? तुम मुझे हंसा हंसा के मार डालोगे। लिन तियानमिंग, तुम कब से इतने झूठे हो गए? ब्रांडेड कपड़े, साहब के वर्ष की सोने की नोट, तुम्हारे दिमाग में ये सब कहाँ से आता है? मैं सच कह रहा हूँ, ये सब ब्रांडेड है। इन कपड़ों समेत कुल मूल्य 50 लाख से भी ज्यादा है। किन पापा ब्रांडेड कपड़े दे रहे हैं और कुल मूल्य 50 लाख से ज्यादा। अपनी औकात देखते भी नहीं। तुम इतना महंगा तोहफा दे सकते हो? तुमने क्या कहा? किन पापा? हाँ बिल्कुल सही, किन पापा ही तो। तुम्हारे पास न तो काबिलियत है न ही पैसा, बस सबका मजाक उड़ाने के अलावा। मेरे पिता एक बेकार दामाद हैं। इसके अलावा तुमने मुझे और क्या दिया है? तुम्हें बिल्कुल भी योग्यता नहीं मेरे पिता बनने की। अरे याओ याओ, छोड़ो भी। नए साल के मौके पर ऐसी बातें मत कहो। और भाई, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। पैसा नहीं कमा पाए ये तो छोटी बात है, लेकिन पैसे न होते हुए भी ऐंठना ये तुम्हारी गलती है। तुम कहते हो कि जो कपड़े दिए वो दुनिया के ब्रांडेड हैं और जो लाल लिफाफे दिए वो लाखों की कीमत वाली लिमिटेड साहब के वर्ष की सोने की नोट है। अरे भाई, मैं तुमसे पूछता हूँ, ये 3 साल तुमने कौन सा व्यवसाय शुरू किया? आखिर कितना पैसा कमाया? वो कौन सा व्यवसाय शुरू करेगा? वो तो बस कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोता रहा, फैक्ट्री में स्क्रू कसता रहा। भाभी ने सही कहा, वो तो पहले की तरह ही है, एक आम आदमी। नहीं तो क्या वो हमारे शेन परिवार में 20 साल से दामाद बना रहता? लिन तियानमिंग,
मेरी राय में तो तुम हाई फेंग से विनती करो कि वो तुम्हारे लिए कोई शौचालय साफ करने का काम ढूंढ दे। कम से कम महीने के 2-3 हजार तो कमा लोगे। यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने से तो बेहतर है। सही कहा। इन कुछ सालों में हाई फेंग ने हमारे शेन परिवार के लिए काफी संसाधन जुटाए हैं और एक बड़े बॉस को ढूंढकर हमारे लिए फैक्ट्री बनवाने में निवेश भी करवाया। तुम हाई फेंग के सामने कुछ भी नहीं हो। अरे तीसरी बहन की बात मान लो। अच्छा होगा कि हाई फेंग से विनती करो कि वो तुम्हारे लिए कोई नौकरी ही ढूंढे। मेरे लिए नौकरी ढूंढे? वो किस लायक है? लिन तियानमिंग, तुम्हें यह क्या सूची है? इसका क्या मतलब है? हाईफेंग ने तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढने की कोशिश की। ये तो तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद का असर है। तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? उनसे माफी मांगो। देखा, मैंने कहा था ना, ये निकम्मा आदमी है, कुछ काम का नहीं है, ऊपर से हमसे ही झगड़ रहा है। मिंगजू, बड़ी भाभी की बात सुनो, जल्दी से इस निकम्मे से तलाक ले लो और फिर हाईफेंग से शादी कर लो ताकि इसके चेहरे को देखना न पड़े। मुझे इससे घिन आती है। लिन तियानमिंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, हाईफेंग से माफी मांगो। तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से अंकल किन से माफी मांगो। हर वक्त हाईफेंग हाईफेंग, हर वक्त अंकल किन। तुम लोग मुझे क्या समझते हो? किन हाईफेंग, मैंने तुझे भाई समझा और तूने मेरे साथ ऐसा किया। लिन तियानमिंग, तुम्हें क्या सनक सवार हुई है? तुम्हें उस पर चिल्लाने का क्या हक है? नए साल के मौके पर झगड़ा करना चाहते हो? ठीक है, तो फिर मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर उस साल दादाजी ने मुझे तुम जैसे एक साधारण आदमी से शादी करने के लिए न डाला होता तो तुम हो। तुमने मेरे और हाईफेंग के रिश्ते को बर्बाद कर दिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बहुत ज्यादा नफरत, समझे? तो यह सब कुछ मेरी ही गलती है। हाँ, नए साल के मौके पर मुसीबत मोल लेना चाहते हो? ठीक है, इस पर हस्ताक्षर कर दो, हम तलाक लेते हैं। बड़ा टीवी आ गया। थोड़ी देर में हम सब देख पाएंगे टियानगोंग ग्रुप के चेयरमैन का असली चेहरा। अरे यह क्या हो रहा है? ठीक है, मैं साइन करता हूँ। शेन मिंगजू और तुम्हारे पूरे शेन परिवार के हर एक व्यक्ति, याद रखना यह सब तुमने खुद बुलाया है। उम्मीद है तुम्हें बाद में पछताना न पड़े, क्योंकि तुम जो खोओगे वो तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा होगा। हमें पछताना है? हमें सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का है कि हमने तुम जैसे निकम्मे को 20 साल तक अपने घर में रखा। खैर, साइन तो कर ही दिए, अब निकलो यहाँ से। अच्छा, तो ये मेरी बुआ से तलाक ले रहा था। मेरे ख्याल से ये तलाक पहले ही हो जाना चाहिए था। ऐसे निकम्मे आदमी को मेरा फूफा कैसे बनना चाहिए? अंकल हाईफेंग ही लायक हैं। सही कहा। इन सालों में हाईफेंग ने हमारे शेन परिवार के लिए कनेक्शन बनाए और जोड़ा भी है। टियानगोंग ग्रुप के चेयरमैन से संपर्क न सिर्फ हमारी फैक्ट्री में निवेश करवाया, बल्कि मिंगजू का भी इतना ख्याल रखा। वही तो मिंगजू के लिए सही जोड़ी है। अरे सब अपने ही लोग हैं, ये सब बातें छोड़ो। टियानगोंग ग्रुप की वैश्विक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। जियानपिंग, जल्दी से टीवी चालू करो। थोड़ी देर में चेयरमैन लाइव आएंगे। हम सब मिलकर अच्छे से चेयरमैन के दर्शन करेंगे। अरे ठीक है। तुम यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी चले जाओ। हमारे परिवार के मिलन में रुकावट मत डालो। याओ याओ, सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्या तुम भी पापा के साथ ऐसा करोगी? पापा? लिन तियानमिंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरी माँ को भी तुम पसंद नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बेटी हो सकती हूँ? तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब क्या है? क्या यह साफ नहीं है? यही मेरे असली पापा है। अच्छा अच्छा अच्छा, 20 साल। तुम लोगों ने, इस पूरे परिवार ने पूरे 20 साल तक मुझे धोखा दिया। जब तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया तो तुम लोग भी बचकर नहीं जाओगे। एक बार और हाथ उठाने की कोशिश करके देखो। और तुम लोग भी, बेवकूफों का झुंड। मैं तुम्हें धन दौलत देता हूँ, तुम लेते नहीं। क्या तुम सच में सोचते हो कि शेन परिवार का आज का दिन इस क्यों हैफेंग की वजह से आया है? तुम एक गुस्सैल, नाकारा, बेकार आदमी हो। हैफेंग के बिना क्या तुम पर भरोसा करें? बिल्कुल सही कहा, मुझ पर ही भरोसा किया गया था, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है।
जियांग युनहू, सूचना जारी करो। तुरंत शेन परिवार के साथ सभी सहयोग रद्द कर दो। मैं शेन परिवार को उनकी असल हालत में लौटा दूंगा। ढोंग करो, करते रहो। लिन तियानमिंग, अरे लिन तियानमिंग, 3 साल बाद मिले, तुम में कुछ हुनर आ गया है। इतना अच्छा अभिनय करते हो, अभिनेता क्यों नहीं बन जाते? वो जियांग युनहू स्वर्गलोक समूह के जियांगचिंग शाखा के प्रमुख है, एक बहुत बड़े अधिकारी। तुम एक फोन करके उन्हें हाँकने लगे, क्या मजाक कर रहे हो तुम? हाँ, शायद तुम्हें कोई दिमागी बीमारी हो गई है। तुम समझते कौन हो अपने आप को? क्या स्वर्गलोक समूह के चेयरमैन हो? छोड़ो भी, वो अब तो एक पागल कुत्ता बन गया है। ध्यान मत दो। स्वर्गलोक समूह का वैश्विक लाइव प्रसारण अब शुरू होने वाला है। हम सब चेयरमैन का असली रूप देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो इस पागल की परवाह न करें। साइको, तुम लोग जल्द ही अपनी मूर्खता की कीमत चुकाओगे। चेयरमैन का लाइव प्रसारण शुरू होने वाला है। क्या आप अभी वीडियो लाइव के लिए उपलब्ध हैं? बिल्कुल। शुरू हो गया। चेयरमैन कुछ ही देर में सामने आने वाले हैं। हा। स्वर्गलोक समूह ने आज दुनिया की नंबर 1 वित्तीय संस्था बनने में सफलता पाई है। स्वर्गलोक समूह के चेयरमैन आप सभी को बधाई देते हैं। नए साल की शुभकामनाएं। कृपया लाइव प्रसारण देखें। टियानगोंग ग्रुप के चेयरमैन यहाँ सभी को बधाई देती हूँ। नया साल मुबारक। सब लाइव स्ट्रीम देखिए। अरे कहाँ गया? मैंने अभी वीडियो लाइव स्ट्रीम पर लिन तियानमिंग को देखा था। मुझे भी लगा कि मैंने देखा था। मतलब क्या है? तुम लोग ये तो नहीं सोच रहे कि ये प्यारा सा लड़का टियानगोंग ग्रुप का चेयरमैन है? वो कैसे हो सकता है? तुम बताओ, क्या ये तुम्हारी शरारत है? वो तो बस एक प्यारा सा लड़का है, इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है उसमें ऐसा कुछ करने की। मैं फोन करके पता करता हूँ क्या हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही। चेयरमैन, वॉल स्ट्रीट के 10 बड़े दिग्गज हमें निशाना बना रहे हैं, जानबूझकर हमला कर रहे हैं। हमारे लाइव स्ट्रीम सिस्टम पर लाइव स्ट्रीम बंद हो गई है। छोटे मोटे लोग जवाबी हमला करो। 3 मिनट के अंदर लाइव स्ट्रीम फिर से शुरू करो। और एक बात जियांग युनहू को बता दो, तुरंत शेन परिवार के यहाँ पहुँचे। मेरा और शेन परिवार का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है। मैं वापस ले लूंगा उन्हें दी गई हर चीज। जी। हाई फेंग, साफ साफ पता चल गया। वॉल स्ट्रीट के 10 बड़े दिग्गज हैं जो मिलकर टियानगोंग ग्रुप को निशाना बना रहे हैं। इसी वजह से लाइव स्ट्रीम बंद हुई है। ये तो अब क्या करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं टियानगोंग ग्रुप पर असर पड़ेगा? हाँ ना, अगर टियानगोंग ग्रुप को दिक्कत होती है तो कहीं हमारे शेन परिवार को मुसीबत में न फंसना पड़े। तुम लोग बहुत छोटा सोच रहे हो। टियानगोंग ग्रुप के चेयरमैन को उन्होंने बस 3 साल के अंदर ही टियानगोंग ग्रुप को दुनिया में नंबर 1 बना दिया। बस कुछ वॉल स्ट्रीट के 10 बड़े दिग्गज, वो किस खेत की मूली हैं? अरे तो क्या इसका असर पड़ेगा टियानगोंग ग्रुप का हमारे शेन परिवार को दी जाने वाली मदद पर? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। चेयरमैन ने आदेश दे दिया है कि 3 मिनट के अंदर लाइव स्ट्रीम फिर से शुरू करनी है। सब इंतजार करो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। पापा, आप तो जबरदस्त हैं। इतनी गोपनीय खबर आपको इतनी जल्दी पता चल गया। बस एक छोटी सी बात है, नए साल के दिन हम उनसे मिलने जाएंगे। शायद हमें मिल जाए उनकी और मदद। उस समय हम और कारखाने लगा लेंगे और तरक्की करेंगे। शायद तब उस समय हम भी बन जाएंगे सबसे बड़ा परिवार। जाने की जरूरत नहीं है, वह तुमसे मिलने वाले नहीं हैं। इतना ही नहीं, अभी से टियानगोंग कॉरपोरेशन शेन परिवार के साथ सभी सहयोग बंद कर देगा। तुम्हारा शेन परिवार अब जल्द ही कंगाल हो जाएगा। क्या कहा? हमारे शेन परिवार को कंगाल कर दोगे? लिन तियानमिंग, तुम समझते कौन हो अपने आप को? तुम्हारी ये औकात है? हम प्यारे बच्चे, काम तो कोई है नहीं और गुस्सा बहुत है। मैं तो देखना चाहती हूँ तुम हमारे शेन परिवार को कैसे कंगाल करते हो। लिन तियानमिंग, मुझे पता है तलाक लेने के बाद तुम बहुत नाराज हो, लेकिन तुमने अपने आईने में भी नहीं देखा कि तुम अभी कैसे लग रहे हो। बिल्कुल एक पागल कुत्ते की तरह। शेन मिंगजू, मैंने कहा था तुम्हें पछतावा होगा। यकीन नहीं है तो देखते रहो। तुमसे तलाक लेना मेरी माँ ने अपनी जिंदगी में सबसे सही फैसला किया है। पछताने जैसी क्या बात है? और फिर अंकल किन के साथ रहकर मेरी माँ और भी खुश रहेंगी। शेन परिवार को कंगाल कर दोगे? किस आधार पर? क्या इन्हीं के आधार पर? ये तथाकथित ब्रांडेड कपड़े और लाखों रुपए की स्नेक ईयर गोल्ड कॉइन।
अरे अंकल फेंग, आप मजाक मत कीजिए। उसके ये फटे पुराने कपड़े शायद किसी थोक बाजार से उठा लाए होंगे। और यह जो स्नेक ईयर गोल्ड कॉइन है, अभी इतनी चर्चा है इसकी, लाखों की कीमत है। उस जैसे 20 साल से घर जमाई बने, किसके बस की बात है यह? यही है वह। मम्मी यही है वह बहुत कंजूस है। अंकल किन ने जो लाल बैग दिया था वह इतना मोटा था, उसने मुझे बस इतना सा दिया। हम दोनों को कम लगा तो फेंक दिया। यह छूने में इतना सख्त क्यों है? यह सच में स्नेक ईयर गोल्ड कॉइन है। मजाक कर रहे हो क्या? मुझे दिखाओ। सच में स्नेक ईयर गोल्ड कॉइन है। और यह कपड़ा, यह तो हर्मेस का है और वर्साचे का प्राइवेट कस्टमाइज्ड कपड़ा। हे भगवान, ये कपड़े दुनिया के टॉप मास्टर्स द्वारा हाथ से बनाए गए हैं। ग्लोबल लिमिटेड एडिशन कपड़े। अरे सच में? हाँ सच में, बिल्कुल सच है। मेरी एक सहेली है जिसे लग्जरी ब्रांड्स का शौक है। वह मुझे कुछ सुझाती भी रहती है, इसलिए मुझे भी कुछ पता है। बस ये सारे कपड़े सब मिलाकर कुल मूल्य शायद 30 लाख से ज्यादा का होगा। और इन 2 गोल्ड नोट्स को मिला दो तो कुल मूल्य 50 लाख से जरूर ज्यादा होगा। 50 लाख? इतने महंगे? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं ये पिछले 2 साल तुमने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया, चोरी की या लूटपाट की है ना? अरे मैं लिन तियानमिंग, चोरी और डकैती, 50 लाख का सामान, तो जेल में सड़कर मर जाओगे। तुम्हारा दिल कितना खराब है, तुम हमें बर्बाद करना चाहते हो। मैं तुम्हें बर्बाद करूं? तुम लोग काबिल भी हो? ये सब चीजें जियांग युनहू ने मुझे दी हैं। जियांग युनहू? और बड़ी बात करो, जियांग युनहू तो टियांगोंग ग्रुप के जियांगचिंग ब्रांच के हेड हैं। वह तुम्हें इतनी कीमती चीजें देगा। तुम अपने आप को कौन समझते हो? मैं कौन हूँ? क्या मैंने पहले ही साफ नहीं कह दिया? बेशक, लेकिन तुम जैसे बेवकूफों को मैं जानता हूँ। चाहे मैं कितनी भी साफ समझाऊं, तुम फिर भी विश्वास नहीं करोगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आदेश दे दिया है कि जियांग युनहू यहाँ आए। उस समय तुम खुद ही उनसे पूछ लेना। कितना ढोंग कर रहा है। काम तो कोई नहीं, बड़ी बड़ी बातें। जियांग युनहू को आने का आदेश दिया। तुम हो कौन? अपने आप को कुछ समझने वाले बेवकूफ। जियांग युनहू जैसे बड़े आदमी को तुम आदेश दे सकते हो? मेरे ख्याल से तो वह इन 3 सालों में कुछ नहीं कर पाया और अब जानबूझकर नए साल के इस मौके का फायदा उठाकर हमें परेशान करने आया है। शर्मनाक आदमी, जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? उन्होंने मेरी पीठ पीछे गंदी हरकतें की, वे शर्मनाक नहीं है? और तुम लोग जो ताकतवर के पीछे चलते हो, गरीब को नीचा समझते हो, तुम शर्मनाक नहीं हो? बस करो, इतना घुमा फिरा कर तो बस यही कहना है न कि तुम मानते नहीं। यहाँ देखो, मेरे पास है 1 लाख रुपए का चेक। इसे समझो इन 20 सालों की शेन परिवार में नौकरानी बनकर रहने की तुम्हारी मेहनताना। ये चेक ले लो और जल्दी से निकल जाओ। तुम क्यों हंस रही हो? तुम शेन परिवार में दामाद बनकर आए हो 20 साल से शेन परिवार का खाते रहे। आखिरकार तुम्हें 1 लाख मिल रहा है। ये तो तुम पर सबसे बड़ी मेहरबानी है। जल्दी से चेक ले लो और मेरी माँ का शुक्रिया अदा करो। क्या देख रहे हो खड़े खड़े? हम तुम तो बड़े नाटकबाज निकले। क्या दिखावा कर रहे हो? आखिरकार तुम तो एक निर्बल इंसान ही हो ना? बिल्कुल सही। 1 लाख रुपए तुम्हारे लिए मजदूरी करके 3 साल में कमाने जितना है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अरे अरे, लिन तियानमिंग, तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब लिन तियानमिंग, मैंने 20 साल तक तुम्हें सहा है। अगर तुम अब भी ऐसे ही रहे तो फौरन निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। ठीक है, चिंता मत करो। आज के बाद तुम शेन मिंगजू भी मेरी दुनिया में जगह नहीं रखती। अभी जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा, उसे समझ लो हमारे 20 साल के पति पत्नी के रिश्ते का अंत। अपने आप को कुछ समझने लगे हो। हेलो, क्या तियानगोंग ग्रुप ने शेन परिवार को दी जा रही हर तरह की सहायता रोक दी है? ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब मैं तुम्हारे शेन परिवार को इन 20 सालों मेरे साथ किए अपमान का मोल चुकाने पर मजबूर करूंगा। अरे भैया, आखिर हुआ क्या है? तियानगोंग ग्रुप ने अचानक क्यों रोक दी हमारे साथ सारी साझेदारी? हाँ भैया, ये क्या बात है? मुझे भी नहीं पता। अरे बाप रे,
कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में तुम ही हो? ये कैसे मुमकिन है? तुम क्या मजाक कर रहे हो? वो तो शेन परिवार में 20 साल से दामाद बना हुआ एक निकम्मा है। वो तियानगोंग ग्रुप को कैसे मना सकता है कि वो हमारे साथ सहयोग बंद कर दे? हाईफेंग, तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे हैं, तुम बड़े आदमी हो, जल्दी पता करो कि आखिर हुआ क्या है। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी पूछता हूँ। जल्दी करो जल्दी। तुम अभी यहाँ क्यों खड़े हो? हमारा मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे हो? फौरन निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारा मजाक उड़ाना? शेन मिंगजू, तुम्हारी औकात ही क्या है? रुक जाओ, मैं देखता हूँ कौन हिलता है। रुक जाओ, कौन हिलने की हिम्मत करेगा? अरे हटो, रास्ते से हटो। जियांग सर। जियांग सर, हमें पता नहीं था कि आप आ रहे हैं, स्वागत नहीं कर पाए, कृपया माफ कर दीजिए। जियांग सर, आपने हमारे शेन परिवार को समर्थन देना क्यों बंद कर दिया? क्या इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है? गलतफहमी? कोई गलतफहमी नहीं है। तुम लोगों ने, शेन परिवार ने मेरा अपमान किया है, मुझे नीचा दिखाया है। समर्थन बंद करना सिर्फ पहला कदम है। इसके बाद मैं तुम सबको यह बताने वाला हूँ कि पिछले 20 सालों से तुमने मेरे साथ क्या किया है। मैं तुम सबको इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। जियांग युनहू, क्या देख रहे हो? शेन परिवार को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दो। लिन तियानमिंग, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम्हें पता है जियांग सर कौन है? वह तियानगोंग ग्रुप के जियांगचिंग शाखा के प्रमुख हैं। उन्हें किसने इतनी हिम्मत दी कि वे उनसे इस तरह बात करें? मेरा धैर्य सीमित है, तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मुझे चले जाने को कह रही हो? शेन मिंगजू, मैं वाकई अंधा था जो तुमसे शादी की। आज तुम्हारा शेन परिवार दिवालिया होकर रहेगा, चाहे कोई भी आ जाए, वह इसे नहीं बचा सकता। शेन परिवार को दिवालिया करना? तुम सच में कितनी बड़ी बात कर रहे हो? जब तक मैं हूँ, शेन परिवार कभी दिवालिया नहीं होगा, और मैंने अभी सब कुछ पता कर लिया है। वॉल स्ट्रीट के 10 बड़े दिग्गजों ने तियानगोंग ग्रुप के सिस्टम में घुसपैठ की, जिससे अंदर अफरा तफरी मच गई। इसलिए यह सहयोग रद्द करना गलत जानकारी की वजह से हुआ है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम चेयरमैन हो? साफ सुन लिया, तुम्हारा झूठ खुद ब खुद उजागर हो गया। दूसरे शब्दों में, भले ही यह सहयोग रद्द करना सच हो, हाईफेंग सब कुछ संभाल लेगा। इन सभी सालों में हमारा शेन परिवार पूरी तरह उसी पर निर्भर रहा है। उस पर? शेन मिंगजू, तुम्हारा पूरा परिवार सच में अंधे और मूर्ख है। इतने सालों से मैं ही चुपके से तुम्हारा समर्थन कर रहा था, चुपके से सब कुछ व्यवस्थित कर रहा था। तुम्हारा शेन परिवार कब किन हाईफेंग की कमाई बन गया? क्योंकि वह मेरे शेन मिंगजू के पति हैं, याओ याओ के असली पिता हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझे धोखा दे रहे हों? मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ लिन तियानमिंग, अगर उस साल बुजुर्ग ने मुझ पर दबाव न डाला होता कि मैं तुमसे शादी करूँ, तो तुम तो सड़क पर भूखों मर गए होते। हमारे शेन परिवार में दामाद बनने की बात तो दूर रही, तुमने हमारे शेन परिवार में 20 साल तक मुफ्त खाया पिया है। हाईफेंग के सामने तो तुम कूड़ेदान के कचरे जैसे भी नहीं हो, बिल्कुल नहीं। तुम उनसे तुलना करने लायक क्या हो? ठीक है, अच्छा जब ऐसा है तो आज ही तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि वो किन हाईफेंग मेरी नजरों में किस काबिल का है। जियांग युनहू, 1 मिनट के अंदर मुझे शेन परिवार के दिवालिया होने की खबर सुननी है। जी। लिन तियानमिंग, जियांग जैसे बड़े आदमी तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? मम्मी ने ठीक कहा। तुम जो 20 साल से हमारे शेन परिवार में दामाद बने बैठे हो, सचमुच सोचते हो कि बाहर कुछ साल नटबोल्ट कसने से तुम कोई उपलब्धि हासिल कर लिए हो? खुद को क्या समझते हो, कोई बड़ा आदमी? मुझे तो लगता है तुम्हें शेन परिवार ने घर से निकाल दिया और डर के मारे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। याओ याओ, इतनी सख्त बात मत कहो। आखिरकार वो तुम्हारे 20 साल से पिता तो रहे हैं। मेरे तो ऐसे प्यारे पिता कभी थे ही नहीं। पहले सुना था कि चेयरमैन 20 साल से शेन परिवार में दामाद है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये 20 साल उन्होंने इतने बुरे तरीके से गुजारे हैं। शेन परिवार के ये कृतज्ञ लोग मौत को दावत दे रहे हैं। जियांग जी, है ना? मैं तियानगोंग ग्रुप के मुख्यालय का मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ। आपको इस बेकार आदमी की भौंकने की जरूरत नहीं है। वो अभी बस शेन परिवार द्वारा घर से निकाला हुआ एक आवारा कुत्ता है। तुम चुप रहो। अरे हाईफेंग, जियांग जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने उन्हें क्यों मारा? क्योंकि वो मार खाने के काबिल थे। तुम सब अंधे बेवकूफ लोग। सेक्रेटरी कियान, तुरंत सूचना दो शेन परिवार के सभी
सहयोगी पार्टियों को कि आज से अगर किसी ने शेन परिवार के साथ काम किया तो वो मेरे जियांग यूनहू से और पूरे टियानगोंग ग्रुप से दुश्मनी मोल लेगा। मैं उनके शेन परिवार को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। जी। नहीं जियांग जी, ऐसा मत कीजिए। आप ये क्या कर रहे हैं? हटो मेरे सामने से। चलो हम चलते हैं। रुको, अरे बाप रे, अब क्या होगा? जल्दी करो, जल्दी से जाकर रोको उन्हें। जाओ जल्दी। जियांग साहब, चेयरमैन साहब, कार में बैठिए। क्या मैंने सही देखा? जियांग साहब ने तो खुद लिन तियानमिंग के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। तुम्हें नहीं लगता कि वह सच में तियानगोंग ग्रुप के चेयरमैन हो सकते हैं? अरे वापस चलो। लाइव स्ट्रीम जो बीच में रुक गई थी शायद फिर से शुरू हो जाएगी। गुस्सा मत करो। थोड़ा पानी पी लो, गुस्सा ठंडा करो। मिंगझू, जियानपिंग, क्या हाल है? क्या जियांग साहब को रोक पाए? नहीं। वह लिन तियानमिंग आखिर है कौन? जियांग साहब उसकी इतनी बात क्यों मानते हैं? वह जो उसने कहा था, कहीं वह सच तो नहीं है? सबका स्वागत है वापस। टियानगोंग ग्रुप की वैश्विक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस अब फिर से शुरू हो रही है। जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो। चेयरमैन साहब, मुख्यालय वाला मामला हल हो गया है। वॉल स्ट्रीट के 10 बड़े दिग्गजों को हमने जमकर मात दी है। उनका भारी नुकसान हुआ है। अब उन्हें शायद हिम्मत नहीं होगी शरारत करने की। हाँ चेयरमैन साहब, शेन परिवार वाला मामला, उसके बारे में क्या करें? तुम परेशान मत हो। पहले मुझे मेरे ठिकाने तक छोड़ दो और फिर तुम जल्दी से वापस चले जाना और परिवार के साथ नया साल मनाना। लेकिन आप। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। हाईफेंग, तुम्हें यकीन है चेयरमैन साहब यहीं रहते हैं? बिल्कुल, मैंने पूरी जानकारी ले ली है। बहुत अफसोस की बात है, कल लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद चेयरमैन साहब फिर बाहर नहीं निकले, नहीं तो हम उनकी एक झलक तो देख ही लेते। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी देर में हम सीधे चेयरमैन साहब से मिल लेंगे। वह तो और भी अच्छा होगा ना? सही कहा। पापा, मैंने सुना है यह यूनडिंग टियानगोंग यहाँ की एक साधारण सी प्रॉपर्टी भी करोड़ों की होती है। हमारे शेन परिवार के स्टेटस के साथ यहाँ आने की भी एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन आपने आसानी से हमें यहाँ ले आए। पापा, आप तो कमाल के हो। यह कुछ भी नहीं है। जब समय आएगा और हम शेन परिवार का संकट दूर कर लेंगे तो पापा यहाँ तुम्हारे लिए भी एक प्रॉपर्टी खरीद देंगे। सच में? शुक्रिया पापा। कोई बात नहीं, मैं कुछ भी खा लूंगा, बस ठीक है। लिन तियानमिंग, यह आदमी पीछा ही नहीं छोड़ता। हम कहीं भी जाएं, यह वहीं आ धमकता है। कितना बदकिस्मत है। यह सब जरूर इस छोटे प्यारे की वजह से हुआ है। हाईफेंग, तुम्हें इसे ठीक से सबक सिखाना होगा। फिक्र मत करो, यह मेरे ऊपर छोड़ दो। इतना आलस क्यों दिखा रहे हो? खाना नहीं खाया क्या? एक एक करके सब। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे समूह के चेयरमैन कल ही यूनडिंग टियानगोंग में आधिकारिक तौर पर रहने आ गए हैं, विला नंबर 1 में। इसके अलावा मुझे खबर मिली है कि जियांगचिंग बिजनेस एलायंस के 4 अध्यक्ष उन्हें नए साल की बधाई देने आ रहे हैं। अभी रास्ते में ही है। तुम सब लोग अपना दिमाग चालू कर लो। चेयरमैन की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना, समझे? समझ गए। तू मेरे साथ गेट पर पहरा देने चल। चेयरमैन, जियांग यूनहू ने मुझे बताया कि आपने इस नए साल की पूर्व संध्या पर खाना तक नहीं खाया। यह कैसे चलेगा? मैं अभी इंतजाम करती हूँ 5 सितारा होटल के शेफ को भेजने का। कोई बात नहीं, मैं कुछ भी खाकर काम चला लूंगा। इतने सालों की मुश्किलें देख चुका हूँ, इतना नाजुक नहीं। अरे यह तो वही है जिसे हमने घर से निकाल दिया था, वह बेघर कुत्ता। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? अभी शेन परिवार से निकले हो और इतनी बुरी हालत में आ गए हो कि नए साल के दिन
सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हो। लगता है इन 3 सालों में फैक्ट्री में मजदूरी करके तुमने कुछ कमाया भी नहीं। वह एक छोटा सा प्यारा है, वह क्या कमाएगा? अगर हम शेन परिवार ने उस पर दया न दिखाई होती और उसे घर जमाई न बनाया होता तो शायद वह भूख से मर गया होता। पर मुझे तो बड़ी दिलचस्पी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं हमारा पीछा तो नहीं कर रहे? लिन तियानमिंग, कल तो तुम कितने अकड़ू लग रहे थे। क्या हुआ? बस एक रात में ही जीना मुश्किल हो गया। जानबूझकर हमारा पीछा कर रहे हो ताकि मुझसे माफी मांग सको। तुम्हारा पीछा करूं? तुम घर जाकर शीशे में नहीं देखते अपनी इस हालत को कि तुम कितने घिनौने लग रहे हो? तुम अच्छा बताओ तो, अगर हमारा पीछा नहीं कर रहे तो यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो हर फ्लैट अरबों रुपए का है। युंडिंग तियांगोंग। मैं यहीं रहता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। हाँ 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 हाँ। तुम यहाँ रहते हो? तुम मुझे हंसा हंसा के मारोगे क्या? क्या तुम कल रात पुल के नीचे सोए थे? दिमाग ठंडा हो गया है? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? यह अरबों का क्लाउड टॉप पैलेस विला है और यह ऐसा नहीं है कि पैसे हो तो खरीद सको। तुम जिसे शेन परिवार ने घर से निकाल दिया है वह यहाँ रह सकता है? मजाक किया। मेरे साथ यहाँ बकवास करने के बजाय जल्दी से घर जाओ और साफ सफाई करो अपने शेन परिवार की गड़बड़ी की। आखिर तुम्हारा शेन परिवार अभी पूरी तरह ब्लैकलिस्ट हो चुका है। थोड़ी देर और हुई तो तुम्हें सच में पुल के नीचे सोना पड़ेगा। क्या बात है? मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकते? बात टाल रहे हो? मैंने अभी कहा मैं सच में यहीं रहता हूँ, तुम लोग मानो या न मानो। ठीक है, तुम तो सच में हो, जिद पकड़े बैठे हो, है ना? तो फिर ऐसा करते हैं, तुम मुझे ले चलो और दिवालिया होने वाले शेन परिवार को भी साथ लेकर दिखाओ तो सही अपना वो शानदार बंगला। चलो। रुको, तुम कौन हो? अरे तुम कैसे बात कर रहे हो? अच्छे से देख लो, ये हैं तुम्हारे क्लाउड टॉप पैलेस के मालिक। जल्दी से अदब से सलाम करो। मालिक? मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। अरे सुन रहे हो, इन्होंने कह दिया कि तुम्हें नहीं पहचानते। लिन तियानमिंग, तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? अभी ऐसे झूठ बोलते हो? क्या बात है? हमारे शेन परिवार ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो अब हार मानकर अब तो लातों के भूत बातों से नहीं डरते? तुम मालिक हो ना? ये लोग तुम्हें पहचानते तक नहीं। क्लाउड टॉप पैलेस के मालिक का झूठा दावा करते हो, तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा, हमारे क्लाउड टॉप पैलेस के मालिक का नाटक करते हो? मरना चाहते हो? मैं नाटक नहीं कर रहा, मैं सच में मालिक हूँ। तुम किस नंबर के विला में रहते हो? नंबर 1। तुम चेयरमैन हो? किसके चेयरमैन? मम्मी पापा, वह सच में चेयरमैन है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? हाई फेंग, यह क्या मामला है? कैप्टन जाओ, हमारे चेयरमैन तो घर जमाई हैं। धत तेरे की, तुझे इतनी हिम्मत किसने दी चेयरमैन के बारे में ऐसी बात करने की? हमारे चेयरमैन तो इंसानों में ड्रैगन जैसे हैं, वो घर जमाई कैसे हो सकते हैं? लेकिन वह शेन परिवार के घर जमाई ही तो हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। हाँ, तो गलती से पहचान लिया था। लिन तियानमिंग, तुमने तो जमकर नाटक किया। मुझे तो लगा सच में कि तुम चेयरमैन हो। मैं सच में हूँ, वह तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है। उसने मुझे कभी देखा ही नहीं है तो पहचान न पाना स्वाभाविक है। अरे मुझे तो लगता है ये 3 साल तुम पेंच कसने गए थे क्या, या फिर म्यावाड़ी गए थे घोटाला करने? और फिर तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? क्लाउड टॉप हेवनली पैलेस के चेयरमैन घर जमाई नहीं है और तुम एक बेचारे यहाँ क्या दिखावा कर रहे हो? अपने को देखो तो सही, चेयरमैन से तुम्हारा क्या वास्ता? और फिर क्या चेयरमैन इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे चेयरमैन का रूप धारण करने की? दोस्तों, इसे सबक सिखाओ। लिन तियानमिंग, तुम्हारी तो लग गई। इस किस्म के इंसान को तो 10,000 बार मरना भी कम है, किसी का भी रूप धारण कर लेता है। भाई, तुम्हें इस बूढ़े को अच्छे से सजा देनी चाहिए। इसकी टांगे तोड़ दो और गंदी नाले में फेंक दो, चूहों के हवाले कर दो। मुझे मारो, उसकी हिम्मत नहीं होगी। तुम दुष्ट, उसकी हिम्मत देखो, जबरन घुसने की कोशिश कर रहा है। इसे पीटो। देखते हैं किसकी हिम्मत है। मैं सच में मालिक हूँ या नहीं, फेस स्कैन करके पता चल जाएगा। फेस स्कैन? लिन तियानमिंग, तुम अपनी औकात समझो। यह क्लाउड टॉप हेवनली पैलेस है। तुम जैसा बेचारा जिसे नए साल में भी पेट भरने के लिए इंस्टेंट नूडल्स खाने पड़ते हैं, क्या तुम इस लायक हो? बिल्कुल, माँ ने सही कहा था। मौत सामने खड़ी है, फिर भी मुंह चला रहे हो। जरा रुको, देखते हैं तुम्हारा झूठ जब पकड़ा जाएगा तो क्या हश्र होगा। लिन तियानमिंग, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन अगर तुम इस चेहरे से दरवाजा खोल सके
तो मैं किन हाइफिंग आज घुटने टेक कर तुम्हें सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। ठीक है, अपनी बात याद रखना। बहुत बकवास हुई भाइयों, उसे पीटो। चेहरा स्कैन सफल, घर में स्वागत है। ये कैसे हो सकता है? वह वाकई चेहरा स्कैन करके सफल हो गया। खत्म हो गए। हमने चेयरमैन को नाराज कर दिया। उसकी अभी की बात मत भूलना, बाकी का तुम लोग संभाल लो। क्या देख रहे हो? उन्हें पीटो। भागो। चेयरमैन, ये तो नया साल का समय है, आप ही देखिए ना। हाँ चेयरमैन, चलिए हम बाहर खा लेते हैं। अगर आप बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहते तो मैं फोन करके उन्हें बुला लेता हूँ, खाना बनाकर ले आएंगे। हाँ, बिल्कुल। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। इन सालों में जब मैंने स्टार्टअप शुरू किया, सबसे गरीबी के दिनों में एक कप नूडल्स खाना भी एक सपना था। तुम लोग यहाँ छोटी बात को बड़ा मत बनाओ, मैं इतना नाजुक नहीं हूँ। शेन परिवार के ये लोग जानवरों से भी बदतर हैं। आप ही बताइए, इन सालों में आपने उन पर इतना एहसान किया, उन्होंने न सिर्फ एहसान नहीं माना बल्कि आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। मैं तो बस ये बात सहन नहीं कर पा रहा हूं। मैं अभी किसी को बुलाता हूं, उनकी अच्छी तरह धुनाई करवाता हूं। जल्दी मत करो। जियांगचिंग बिजनेस अलायंस के चारों प्रेसिडेंट क्या मुझसे सहयोग पर बात करने नहीं आना चाहते थे? उनसे कह दो अब आने की जरूरत नहीं है। ये सहयोग मैं मंजूर करता हूँ, लेकिन उन्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। चेयरमैन, आपका मतलब है? शेन मिंगजू ने कहा था ना कि वह किन हाइफिंग से 20 साल से गहरे प्यार में है, क्या? और शेन परिवार यह नहीं कहता कि उनकी यह सफलता सिर्फ और सिर्फ किन हाइफिंग की बदौलत है, तो मैं उनकी यह इच्छा पूरी करता हूँ। उन्हें चखने दो बादलों से गिरकर खाई में पहुंचने का एहसास। अरे तू हल्के से दबाना। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि लिन तियानमिंग किसी चेयरमैन जैसा हो ही नहीं सकता? यह सब क्या हो रहा है? हाँ पापा, अगर लिन तियानमिंग सच में चेयरमैन निकला तो हमारी तो बर्बादी हो जाएगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या आप शेन मिंगजू हैं? और हाँ, आप भी। क्या आप किन हाइफिंग हैं? तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? श्री किन, गलत मत समझिए। हम चारों जियांगचिंग बिजनेस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आज हम आपसे मिलने आए हैं ताकि आपसे साझेदारी की बात कर सकें। तुम लोग मुझसे साझेदारी करना चाहते हो तो कुछ ईमानदारी दिखाओ। बिल्कुल, ये तो जरूरी है। ये हमारा व्यावसायिक साझेदारी अनुबंध है। इस अनुबंध की कीमत 1 अरब से भी ज्यादा है। हाइफिंग, जल्दी से हाँ कर दो। हम खखरा। क्या 1 अरब काफी नहीं है? तो फिर हम 1 और अरब जोड़ देते हैं। अगर फिर भी नहीं तो हम चारों हर कोई 1-1 अरब देगा। कैसा रहेगा? हम अगर ऐसा है तो मैं मान गया। शेन परिवार के वो सारे बेवकूफ सच में सोचते हैं कि हमने उन्हें कोई बड़ा सौदा दिया है। इतनी बेशर्मी से जश्न मनाने की पार्टी करने की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जितना ऊंचा वो उछलेंगे उतनी ही जोर से गिरेंगे। हम बस तमाशा देखते रहेंगे। मैं चेयरमैन को सूचित करता हूं। चेयरमैन, आपके अनुमान के मुताबिक ही शेन परिवार ने इस बिजनेस एसोसिएशन के सौदे का इस्तेमाल कर बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। उन्होंने खास तौर पर एक जश्न की पार्टी रखी है किन हाइफिंग की सफलता का जश्न मनाने के लिए। इतना ही नहीं, शेन मिंगजू ने यह भी कहा है कि वो आपको सबके सामने तलाक दे देगी। मुझे तलाक?
मैंने ही कहा था कि शेन मिंगजू मुझे निमंत्रण क्यों भेज रही है। अब पता चला कि उसकी यही सोच थी। चेयरमैन, अब आगे क्या करें? अगर ऐसा है तो मुझे उन्हें जरूर एक ऐसा तोहफा देना चाहिए जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। अरे यार, धीरे चलो। बधाई हो, बधाई हो। मुबारक हो। दोस्तों, सभी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया नए साल की शुरुआत पर हमारे शेन परिवार की जीत की पार्टी में शामिल होने के लिए। जैसा कि सब जानते हैं, हाल ही में हमारे शेन परिवार को मिल गया है जियांगचिंग बिजनेस एलायंस के चारों अध्यक्षों का एक बड़ा निवेश। बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ पूरी तरह से हमारे शेन परिवार के संरक्षक की वजह से है। चिन हाइफेंग को बुलाओ। शाबाश। और जैसा कि सब जानते हैं, मैंने इस बार शेन परिवार की जीत की पार्टी हमारे पारिवारिक मंदिर में रखी है ताकि इस मौके का फायदा उठाकर हम हाइफेंग को औपचारिक रूप से हमारे शेन परिवार के मंदिर में दाखिल कर सकें और फिर उनका नाम हमारे शेन परिवार की वंशावली में दर्ज कर सकें। बहुत अच्छा। सोचा नहीं था तुम सच में आ जाओगे। तुम लोगों ने बुलाया तो मैं क्यों नहीं आता। खैर, जब आ ही गए हो तो अच्छे से देख लो, वहाँ जाके बैठ जाओ। शायद आप सबको हैरानी हो रही होगी कि मैं एक बाहरी व्यक्ति शेन परिवार की वंशावली में कैसे शामिल हो सकता हूँ। इसकी कहानी काफी पुरानी है। मैं आप सबको बताता हूँ। मैं और मिंगजू बचपन से जानते हैं, बचपन के दोस्त थे। लेकिन 20 साल पहले कुछ दुर्घटनाओं की वजह से एक नाकारा ने फायदा उठा लिया और हमें जबरदस्ती 20 साल के लिए अलग कर दिया। वाह, कितनी सुंदर लग रही है। खूबसूरत। हाँ हाँ हाँ। दोस्तों, अभी अभी हाइफेंग ने सब कुछ बता दिया है, तो मैं दोहराऊंगी नहीं। आज यहाँ आए सभी हमारे जियांगचिंग शहर के नामी गिरामी लोग हैं, इसलिए आज मैं आप सभी के सामने एक घोषणा करना चाहती हूँ। आज मैं शेन मिंगजू अपने पति को तलाक दे रही हूँ। तलाक? अब मैं आप सभी को एक बहुत ही खास शख्स से मिलवाता हूँ। वही है वो शख्स जो दामाद बनकर आया और पूरे 20 साल से शेन परिवार का निकम्मा है। बस वही है। हाँ, वही। लिन तियानमिंग, क्या देख रहे हो? जल्दी से मंच पर आओ ताकि सब तुम्हें देख सकें। ये दामाद बनकर आया निकम्मा सच में आ गया। इसे शर्म नहीं आती? अरे, जो घर जमाई बन गया 20 साल से ज्यादा का निकम्मा, देखते ही पता चलता है कि कमजोर इंसान है। तो शेन परिवार ने उसे मंच पर आने का मौका दिया, तो बस उसकी इज्जत बचाने के लिए। हाँ, शायद आप सबको पता न हो इन 20 सालों में लिन तियानमिंग ने क्या क्या किया है। अगर आपको परेशानी न हो तो मैं सबको बता दूं। शेन परिवार में घर जमाई बनकर रहने वाले इन 20 सालों में इस निकम्मे ने शेन घराने में चाय पानी पिलाया, कपड़े धोए, खाना बनाया। बड़ा मेहनती था, बिल्कुल एक चाटुकार की तरह। आप सब जानते हैं वह ऐसा क्यों करता था। क्यों? वो तो घर जमाई ही। अगर वो और मेहनत न करता तो घर से निकाल दिया जाता। फिर क्या करता? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। यही निकम्मा खुद को साबित करने के लिए 3 साल के लिए बाहर व्यापार करने गया। सोचो कितना हास्यास्पद है। हाँ 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 हाँ, उसकी उम्र तो काफी हो गई है, अब क्या व्यापार करेगा? शायद बाहर 3 साल तक फैक्ट्री में काम करता रहा हो। अरे हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। उसने सच में 3 साल तक मजदूरी की। लेकिन चीनी नव वर्ष की पूर्व संध्या पर वह लौटा और कहने लगा कि शेन परिवार सिर्फ 3 साल में इतना तेजी से उभरा, वह सब उसकी वजह से है। और तो और, शान दिखाने के लिए उसने महंगी कार किराए पर ली और बड़े दम्भ से कहा कि वह खुद टियानगोंग समूह का चेयरमैन है। सच में हंसी आती है। और हाँ, एक और राज है, उसने न सिर्फ शेन परिवार में 20 साल तक मुफ्त का नौकर बनकर काम किया, बल्कि मेरे 20 साल के बच्चे को भी पाला। अरे बाप रे! अगर मैं उसे न बताता तो आज भी अंधेरे में रहता। लिन तियानमिंग, मैं तो बस तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अभी तुम्हारा क्या हाल है?
क्या हाल है? जब तुम दोनों को उन बातों पर शर्म नहीं आती बल्कि गर्व होता है तो फिर मैं क्या कहूं? मैं तो बस सबसे ईमानदार शुभकामनाएं दे सकता हूं। मैं मुस्कुराते हुए देखूंगा तुम इस धोखेबाज जोड़े को मेरे पैरों पर रोते हुए। लिन तियानमिंग, तुम मरना चाहते हो क्या? अभी स्किन हाइफेंग ने कहा कि मैंने प्रेमियों को अलग किया, कि मैंने उसकी 20 साल की बेटी को पाला। लेकिन आप सब सोचिए, जो शेन मिंगजू से इतना प्यार करता था उसने अपनी प्रेमिका को मेरे साथ एक बिस्तर पर पति पत्नी जैसा जीवन जीने दिया और अपनी असली बेटी को भी 20 साल तक मुझे पापा बुलवाया। इस तरह से देखा जाए तो मैंने भी तो फायदा उठाया है। लिन तियानमिंग, अगर तुमने एक और बेकार की बात की तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। मुझे मारने की जल्दी नहीं है, बल्कि मैं तुमसे खुद पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कोई अजीब सी आदत है जो तुम्हें इतना पसंद है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे? कोई है, इसे बाहर निकालो। क्या हुआ? अंदर की बात पकड़ी गई, शर्म से चेहरा नहीं दिखा पा रहे। तुम शेन मिंगजू, तुम और यह किन हाइफेंग चुपके से 20 साल से चल रहे हो। आधुनिक पान जिनलियन से कम नहीं हो। आज तुम्हारी इतनी हिम्मत जियांगचेंग के नामी गिरामी और ताकतवर लोगों के सामने पति को तलाक देने की। तुम जैसे इंसान मेरी माँ के लायक ही नहीं है। सबके सामने तुम्हें तलाक देना, इसमें गलत क्या है? याओ याओ सही कह रही है। वह हमारे शेन परिवार में 20 साल से मुफ्त खाता पीता रहा है। उसे तो हमारे शेन परिवार का आभारी होना चाहिए। तुम्हें तलाक देना, यह तो तुम्हारे लिए इज्जत की बात है। अगर समझदार हो तो चुपचाप शेन परिवार छोड़कर चले जाओ। तुम जैसे नाकारा आदमी हमारी मिंगजू के लायक ही नहीं है। तुम सही कह रहे हो। उस जैसी गंदी औरत वाकई मेरे लायक नहीं है। इसलिए मैं लिन तियानमिंग आज यहाँ ऐलान करता हूँ कि मैं इस बेवफा औरत को तलाक दे रहा हूँ। तुम तो बस एक दामाद बनकर आए निकम्मे हो। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? तुम मेरी पीठ पीछे उसके साथ 20 साल से चुपके से चल रही हो। तुम्हारी हिम्मत तो मुझसे कहीं ज्यादा है। फाड़ डालो। अगर इन्हें फाड़ने से तुम्हारी शान बच सकती है तो जी भरकर फाड़ डालो। शेन मिंगजू, मैंने तुम्हारे शेन परिवार के लिए इतना कुछ किया, तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शेन मिंगजू, क्या तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं? तुमने जो ये सब गंदे काम किए हैं उन्हें सबके सामने लेकर मेरा अपमान कर रही हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अपमान मेरा हो रहा है? तुम निकल जाओ यहाँ से। जल्दी मत करो, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। लिन तियानमिंग, क्या तुम जानते हो आज क्या मौका है? थोड़ी देर में 4 बड़े परिवारों के लोग आ जाएंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मर कैसे गए। तुम गलत हो। आज मरने वाले तुम लोग हो, मैं नहीं। कितनी बड़ी बात कर रहे हो? सभी अध्यक्ष, आपने हमारे शेन परिवार में 40,000 करोड़ का निवेश किया, हमारे परिवार को इतना महत्व दिया, लेकिन आज आप यहाँ जियांगचेंग के सभी गणमान्य लोगों के सामने हमारे शेन परिवार का इस तरह अपमान कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है वे आए तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? 40,000 करोड़? क्या तुम सच में सोचते हो कि वे खुशी खुशी यह 40,000 करोड़ निवेश कर रहे हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? यह 40,000 करोड़ मैंने ही उन्हें कहा था तुम्हारे शेन परिवार में निवेश करने के लिए। और ठीक ही है, तुम्हारा शेन परिवार बहुत ऊंचा दिखता था ना। आज ही तुम्हें चखा कर दिखाता हूँ कि बादलों से धूल में गिरने का कैसा लगता है। तुमने उन्हें निवेश करने को कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या ऐसा तो नहीं कि तुम यह भी कहोगे तुम टियानगोंग ग्रुप के चेयरमैन हो? तुमने ठीक कहा, वही टियानगोंग ग्रुप के चेयरमैन हैं। अरे अरे, चारों महान अध्यक्ष, आपका स्वागत है। जल्दी से आसन ग्रहण कीजिए। बैठना जरूरी नहीं, आज हम यहाँ आए हैं एक घोषणा करने के लिए। ओह, अभी तक क्या देख रहे हो? जल्दी से चले जाओ यहाँ से। सभी अध्यक्षों की नजरों में खटकने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से चले जाने वाले तुम हो। मैं घोषणा करता हूँ अभी से मेरी शीए कंपनी शेन परिवार के 10,000 करोड़ के निवेश को। क्या? मेरी वो कंपनी भी निवेश रद्द करती है। मेरी लियू कंपनी भी वैसा ही करती है।
क्या? सभी अध्यक्ष क्यों? हमने तो पहले ही तय कर लिया था। क्यों? शेन मिंगजू, तुम्हें तो ये नहीं लगा कि हम सच में तुम्हारे यहाँ निवेश करने वाले थे? गु नाम के तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? मतलब क्या है? टियानगोंग ग्रुप ने नए साल की पूर्व संध्या पर तुम्हारे शेन परिवार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे लिए टियानगोंग ग्रुप से लड़ेंगे? टियानगोंग ग्रुप? उन्होंने शेन परिवार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया? ऐसा क्यों? पहले ही मैंने सुना था। मैंने सोचा था अफवाह है, लेकिन लगता है सच है। इस बार तो शेन परिवार का खात्मा हो गया। सभी अध्यक्ष, आप लोगों का मतलब क्या है? हमें निवेश देने वाले आप थे, निवेश न देने वाले भी आप ही हैं। जानबूझकर हमारे शेन परिवार का मजाक उड़ा रहे हो क्या? अरे तुमने तो सही कह दिया, ठीक बात पकड़ ली। हम जानबूझकर ही तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। क्या नहीं कर सकते? हमने जानबूझकर तुम्हें चिढ़ाने के लिए ही ऐसा किया। तू चुप रह, मुझसे बात करने की तेरी औकात नहीं है। तुम चारों अच्छे से समझा दो मुझे, नहीं तो मैं इस्तेमाल करूंगा टियानगोंग ग्रुप के संसाधन तुम्हें कुचलने के लिए। तब मैं तुम चारों को पूरी तरह दिवालिया कर दूंगा। टियानगोंग ग्रुप के संसाधन इस्तेमाल करोगे हमें कुचलने के लिए? तुम चाहते हो कि हम चारों बड़े परिवार दिवालिया हो जाएं? तू क्या चीज है? तुम्हें मारने का क्या हक है? मारा तो क्या हुआ? नाराज हो भी तो चुप रहो। कैसा लग रहा है शेन मिंगजू? यह एहसास अच्छा नहीं लगता है न? लिन तियानमिंग, यह सब तुमने किया है। मैंने अभी कहा था कि तुम्हें चखाऊंगा ऊंचाइयों से गहराई में गिरने का एहसास। अब कैसा लग रहा है? लिन तियानमिंग, मुझे नहीं पता तुमने कौन सा नीच हथकंडा अपनाया जिससे चारों अध्यक्ष ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अभी तुरंत फौरन उन्हें अपना आदेश वापस लेने के लिए कहो, नहीं तो सिर्फ चारों अध्यक्ष ही नहीं बल्कि तुम भी खत्म हो जाओगे। धत, तू हिम्मत करता है धमकी देने की टियानगोंग ग्रुप के चेयरमैन को? क्या तू मरना चाहता है? क्या वह टियानगोंग ग्रुप का चेयरमैन है? चेयरमैन, मेरी राय में आपको भी इन कचरों से बात करने की जरूरत नहीं है। हमें सौंप दीजिए। हम गारंटी देते हैं कि शेन परिवार का अब कभी उबरने का मौका नहीं रहेगा। चेयरमैन, क्या वह सच में चेयरमैन है? क्या करें? सिर्फ 3 साल में वह बन गया टियानगोंग ग्रुप का चेयरमैन। हमने पहले उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हाई फेंग, तुमने कहा था ना कि वह नहीं है। अब यह क्या माजरा है? घबरा क्यों रहे हो? लिन तियानमिंग, इस मोड़ पर आकर भी तू ढोंग करने की हिम्मत करता है टियानगोंग ग्रुप का चेयरमैन होने का? तू भूल गया क्या? मैं टियानगोंग ग्रुप मुख्यालय का वरिष्ठ अधिकारी हूँ। मेरी एक कॉल और तुम्हारी खैर नहीं। बिल्कुल सही। लिन तियानमिंग, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अब अच्छे से घुटने टेक दो। हमारे शेन परिवार के सामने सिर झुकाकर माफी मांगो, नहीं तो जब हाई फेंग यह कॉल कर देगा तो बहुत देर हो जाएगी। उस समय अगर तुम फिर से माफी मांगना चाहोगे तो यह मौका नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी बातें कर रही हो। मैं देखता हूँ तुम में से कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। तुम कौन हो? मुझे भी नहीं पहचानते और कहते हो कि तुम टियानगोंग ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी हो। ये है टियानगोंग ग्रुप की मुख्य कार्यकारी अधिकारी झांग किंगयुए। क्या? हाई फेंग, तुमने कहा था कि तुम टियानगोंग ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी हो, फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कैसे नहीं पहचानते? क्या तुमने पहले हमें धोखा दिया था? यह क्या मामला है? अरे बोलो ना। बस करो, क्यों शोर मचा रहे हो? नकली है, वह नकली है। यह लिन तियानमिंग द्वारा बुलाया गया एक अभिनेता है। नकली? मैंने चेयरमैन के साथ शुरुआत से काम किया है। सिर्फ 3 साल में टियानगोंग ग्रुप को बना दिया दुनिया का नंबर 1 वित्तीय समूह, और आज तक किसी ने भी मुझे नकली कहने की हिम्मत नहीं की। शेन मिंगजू, जो तलाकनामा मैंने अभी तुम्हें दिया वह सिर्फ पहला तोहफा था। अब आगे मैं तुम्हें एक और बड़ा तोहफा देने वाला हूँ। यूं हूँ, जो चीज मैंने मांगी थी, क्या तैयार है? चेयरमैन यही खड़े हैं। अपनी आंखें खोलकर देखो और अच्छी तरह देखो। उसका तथाकथित बहुराष्ट्रीय कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी, वे सब लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली का धंधा करते हैं। साफ साफ देख लो। ए ग्रेड वांटेड नोटिस। वांटेड नोटिस?
तुमने मुझे धोखा दिया। किन हाइफेंग, तुमने मुझे धोखा दिया। किन हाइफेंग, तुम मुझे साफ साफ समझाओ, यह सब क्या है? तुम खुद मूर्ख हो, मुझे क्यों दोष दे रही हो? चेयरमैन, अभी अभी खबर मिली है, शेन परिवार पूरी तरह दिवालिया हो गया है। शेन मिंगजू, यह सब कुछ तुम्हारी अपनी गलती का नतीजा है। तियानमिंग, नहीं पति, मुझसे गलती हो गई। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, मेरी मदद करो। शेन परिवार नहीं टूट सकता, शेन परिवार नहीं टूट सकता। हाँ पापा, तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया कि तुम तियानगोंग ग्रुप के चेयरमैन हो? हम तुमसे ऐसा बर्ताव कैसे करते? मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, यह धोखेबाज ही तुम्हारा पापा है। नहीं, मैं नहीं चाहती कि यह मेरा पिता बने, आप ही मेरे पिता हैं। प्लीज पापा। तियानमिंग, हमसे नाराज मत होना, हम भी तो किन हाइफिंग इस धोखेबाज ने धोखा दिया था। हाँ, ये सब गलतफहमी थी। हम सब एक ही परिवार के हैं। हमारे बीच के मामले दरवाजे बंद करके अपनों में ही सुलझा लेते हैं। इतना बवाल मत खड़ा करो ना। अरे तियानमिंग, हम माफी मांगते हैं, ठीक है ना? आप शेन परिवार के अच्छे दामाद हो, कृपया शेन परिवार को बचा लो। मैं वो गरीबी भरा जीवन नहीं जी सकती। तुम लोगों का शेन परिवार सच में बेशर्म है। अब मुझे अपना परिवार मान रहे हो। पिछले 20 सालों में क्या तुमने एक पल के लिए भी मुझे परिवार समझा है? बताओ। इस धोखेबाज को जेल भेज दो, और इन सालों में इसने तियानगोंग ग्रुप के नाम पर बाहर जो धोखाधड़ी की है उसके सबूत पक्के कर दो। मैं चाहता हूँ कि यह जेल में सड़े। जी, ले चलो इसे। तियानमिंग, मैं विनती करती हूँ, हमारे बीच 20 साल के पति पत्नी के रिश्ते को देखते हुए एक बार और मेरी मदद कर दो, ठीक है? शेन मिंगजू, 20 साल पति पत्नी रहे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लिन तियानमिंग, तुम रुको। क्या मुझे धमकाना चाहती हो? अरे ऐसा कैसे हो सकता है तियानमिंग, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? हाँ, पिछले 20 सालों में मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी आखिरकार तुम शेन परिवार के ही सदस्य होना, है ना? अगर वह भी नहीं तो कम से कम बुजुर्ग की खातिर एक बार और मेरी मदद कर दो, ठीक है? आखिरी बार। आखिरकार तुमने मान ही लिया। तुम्हें भी पता है कि इन 20 सालों में तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो जब अच्छा व्यवहार नहीं किया तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? ये सब कुछ तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। तुम सबकी अपनी करनी का नतीजा है। अपनी सुध लो। तियानमिंग। अरे चेयरमैन डोंग। शेन मिंगजू, देखो तुमने क्या कर दिया। हमारा शेन परिवार बर्बाद हो गया। बर्बाद। शेन मिंगजू, इतने अच्छे दामाद को तुमने ठुकरा दिया। तुमने हमारे शेन परिवार को दिवालिया करवा दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। सब तुम्हारी वजह से